अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त मेरा बच्ची मौजूद हैं जिनके इन्होंने एक होटल बनाया था गरीबों के लिए और गरीबों की हेल्प के लिए, अपने घर की सपोर्ट के लिए। ना तो होटल रहा, ना इनके पास अपना घर रहा और आज इनके ऊपर इतने फाकों के दिन आ चुके हैं। आए इनसे बात नहीं, मीरब से बात करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ गया होटल और वो घर कहाँ गया और आज ये घर हालत इनकी ये कैसे हुई और ये घर बघर कैसे हो गई। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुझे ये बताओ कि आपका तो माशाल्लाह अच्छा खासा होटल भी था, गरीबों के लिए आप खुद सपोर्ट करती थी और आपका घर-बार भी था। ये ऐसा क्या मामला बना कि अब आप घर बघार हुई हुई हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है? ये इस तरह बना कि मैंने घर से पहले शुरू किया जब कोरोना के दिन थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था और मतलब कि हमारा घर भी बिक गया, हमारी गाड़ी भी बिक गई और पापा का कारोबार भी डैमेज हो गया, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो भी ना रहे। तो जिसकी वजह से फिर हम फैसल टाउन गए, तो वहाँ पे एक छोटा-सा फ्लैट लिया। वहाँ से मैंने लोगों को खाना देना शुरू किया। तो लोग मेरे से पैसों का भी खाते थे, फ्री भी खाते थे। तो अच्छा। इसी तरह जो मेरी हेल्प होती थी, लोग जो करते थे, उससे मैंने अपना एक छोटा-सा होटल स्टार्ट किया, सही। मोमिया के नाम से। तो वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती थी और इसी तरह ही मतलब कि वहाँ पे भी लोगों को खाना देती थी। तो वहाँ पे एक भाई था, तो वो हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खाता था। लेकिन ना वो फूड पांडा पे काम करता था, तो मम्मा को भी चाहिए था एक भाई के, ताकि वो फूड पांडा की मशीनें हमारी चला सके और लोगों को खाना डिलीवर करने जा सके। तो उसने मम्मा को कहा कि आंटी आप ना मुझे रख लें, तो मेरे पास जॉब नहीं है। तो मम्मा ने कहा चलें ठीक है बेटा, आप ये काम भी जानते हैं और आप मेरा जितने आपके पैसे बना करेंगे मैं आपको दिया करूँगी। तो तकरीबन हमारे साथ वो साल रहा है। साल के अंदर अंदर हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वो क्या हमारे साथ करना चाहता था। सही। और ना तो मेरी मामी की डिलीवरी थी, तो मेरी मम्मा वहाँ से चली गई, उनका सिजेरियन था। तो सही। क्योंकि मम्मा ही थी लाहौर में पास, तो और कोई सारे दूर दूर थे रिश्तेदार। तो मम्मा गई हैं उनके पास हॉस्पिटल, तो उन्हें हफ़्ता तकरीबन लग गया था। तो मम्मा होटल जा नहीं सकती थी, लेकिन कॉल पे पूछ लेती थी कि आज क्या हुआ, किस तरह था। तो मैं घर पे थी, क्योंकि मैं अकेली होटल पे रह तो नहीं सकती थी उनके साथ। तो मैं मेरे पेपर्स के दिन भी थे, तो मैंने पेपर्स देने के लिए नानू के घर चली गई। सही। लेकिन जब हम वापस आए ना, तो उसे पता था कि हमारे होटल के कागज़ात कहाँ पड़े हुए हैं और हमने किस तरह लिया और और किससे लिया। उसने वहाँ से कागज़ात उठाए हैं होटल से ही, और उसे वहाँ से सेल किया है और जितने पैसे मतलब कि उसने उस होटल के लिए हैं, और वो लेकर यहाँ से फ़रार हो गया। और हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ गया, क्या कहाँ नहीं। हम पुलिस के पास भी गए और पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही पुलिस ने हमारी कंप्लेन लिखी। तो काफ़ी मतलब महीना हमें लगा पुलिस के पीछे लगे हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और वो हमें धमकी पे धमकी देता गया, अगर आप इस तरह करोगे तो मैं इस तरह कर दूंगा, पुलिस के पास जाओगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा। लेकिन उसके बाद मम्मा की फिर तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई, मम्मा की तबीयत ख़राब होती गई सही। और मम्मा को हार्ट का मसला हो गया। और डॉक्टरों ने कहा अगर ये ज़्यादा टेंशन लेंगी ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते, इनको कुछ भी हो सकता है। तो मम्मा को क्या मतलब क्या बीमारी है? मतलब मम्मा को पहले बीमार थी या उस होटल सेल होने के बाद मतलब मम्मा की तबीयत ख़राब हुई? नहीं, जब मम्मा को पता चला कि मेरा होटल सेल हो चुका है, मैं मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही मेरा पुलिस साथ दे गया, तो उसके बाद मम्मा अपना मतलब कि ना हार गई, टूट गई बिल्कुल। और मतलब कि घर भी हमारा किराए का था, किराए पे ज़ाहिरी बात लिया अपना तो था नहीं हमारा, तो वो घर भी हमारा चला गया। ज़ाहिरी बात है, कमाएंगे तो घर का किराया देंगे, तो वरना कहाँ से देंगे। तो हम नानू के घर आ गए। तो मम्मा को हार्ट का मसला है, उनके छोटी और बड़ी आंत का मसला है जो न्यू डलेंगी, डॉक्टरों ने कहा है। तो उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। 2 लाख रुपए तो डॉक्टर ही मांग रहा है उनको ऑपरेशन करने का, फिर घर लाने का, उनका मतलब कि काफ़ी पैसे लग जाएंगे। तो इसी तरह ही छोटा भाई है, उसको भी संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। छोटे भाई को क्या मसला है? छोटे भाई को दिमाग का मसला है। पहले छोटा होता गिरा था, तो हमने इलाज करवाया था, अमेरिका से उसकी मेडिसिन आती थी। तो तब तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र सब कुछ था, तो हम अफ़ोर्ड कर सकते थे। लेकिन अब पिछले दिनों में वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो गिरा है ना, तो उसकी वहीं पे चोट लगी है, तो जिसकी वजह से दोबारा उसके क्लाउड बन गए हैं खून और पानी के। तो अब हम परचेज़ नहीं कर सकते उसकी मेडिसिन्स। अच्छा मेरा मुझे बेटा ये बताओ कि अब मम्मा भी बीमार है, भाई भी बीमार है और कमाने वाला भी घर कोई नहीं है, तो कैसे सब मामले सोल्व कर रही हैं?
मैं कभी नानों के घर हम रहते हैं, कभी खाला के घर रहते हैं, और जो वो बनाते हैं या खाते हैं वो हमें दे देते हैं। और मेडिसिन मम्मा की भी नहीं ली जा रही मेरे से, ना भाई की, क्योंकि मैं अकेली हूँ। ज़ाहिर बात है मम्मा तो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ना वो ज़्यादा बैठ सकती हैं, ना ज़्यादा चल सकती हैं, ना ज़्यादा लेट सकती हैं। तो दिन ब दिन उनकी भी तबीयत ख़राब होती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। तो जैसे कि आप कहती हैं, आपने बताया ऑफ कैमरे में कि मैं पढ़ना भी आगे चाहती हूँ, पढ़ भी रही थी, तो घर के हालात की वजह से फिर आपकी तो स्टडी भी ख़त्म हो गई। जी, बिल्कुल, पहले मैं प्राइवेट पढ़ रही थी और भाई भी प्राइवेट था, लेकिन अब गवर्नमेंट पेपर दे रही हूँ। उसके देने के लिए भी ज़ाहिर बात है अकेडमी जाना, कॉपीज़ अफ़ोर्ड करना, बैग्स का आने-जाने का किराया वग़ैरह, तो बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं हो पा रहा कुछ भी। अच्छा, मेरे मुझे ये बताओ, कभी ऐसा वक़्त आया, कभी ऐसा रात आई है जिसमें आपको भूखा सोना पड़ा हो और बड़ा दिल मायूस होता हो कि यार इतना कुछ था हमारे पास, लेकिन आज ऐसा वक़्त है कि हम भूखे सो रहे हैं? ज़ाहिर बात है जब इस तरह होता है तो एक दिन नहीं कई दिन भूखा सोना पड़ता है। इसमें ज़ाहिर बात है कभी हम नानों के घर, कभी खाला के घर, कभी कहाँ जो वो देते हैं और वो हम खा लेते हैं। हमारा भी दिल करता है कि हम भी खाएं बाहर का खाना, या हम भी अच्छा खाना खाएं, लेकिन अब हम ज़ाहिर बात है उन्हें कह तो ना सकते कि हमें ये खाना है, हमें वो ला कर दें। तो जो हमें मिलता है पेट भरे या ना भरे हम बस खा लेते हैं। जी नाज़रीन, आप मीरब की बात सुनिए, कितनी दुखी है और छोटी सी बच्ची है, माँ भी बीमार है, भाई भी बीमार है, और एक होटल बनाया था जो वो भी ख़त्म हो गया। और व्यूअर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इनकी हेल्प करें बढ़ चढ़ के, ताकि अपने भाई का और अपनी माँ का इलाज करवाए और अपने एक टाइम की जो रोटी है वो भी सुकून से बैठ के अपने घर खा सकें। इस बच्ची की जो है ना बढ़ चढ़ कर हेल्प करें। कहते तो हम सबकी हैं, लेकिन इसकी जो है ना आपकी हेल्प मैं दिल से कह रही हूँ कि आप इसकी हेल्प करें। मेरी तरफ से भी आपको सपोर्ट है कि आप इसकी हेल्प करें, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि रबीना मलिक आप जब भी कहती हैं सपोर्ट के लिए, तो हमें वो बंदा बताया करें कि जो असल सपोर्ट के लायक हो। तो ये रबीना मलिक कह रही है कि ये सबसे सपोर्ट इसकी करें, बढ़ चढ़ कर हेल्प करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।